माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। शनिदेव महाराज होने जा रहे हैं अस्त, पूरे 32 दिन के लिए। 12 जनवरी से 13 फरवरी तक शनिदेव महाराज अस्त रहेंगे, जिसका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा 26 जनवरी से 10 फरवरी तक। तो आप कह सकते हैं परम ग्रास का समय होगा। और शनिदेव जब भी अस्त होते हैं तो हमेशा नुकसान नहीं होता है भाई, जैसा कि भ्रामक स्थिति ज्योतिष में लोगों ने फैला रखी है। इससे कई लाभ होते हैं, कई राशि वालों को लाभ मिलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है लाभ के लिए। चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, लेकिन आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज बली हो, अच्छे घर के स्वामी हो। आप अच्छे घर के स्वामी हो कैसे समझें? वो मेष राशि मेष लग्न में अच्छे घर के स्वामी होते हैं, वृषभ राशि वृषभ लग्न में अच्छे घर के स्वामी होते हैं, मिथुन में बीच बीच के होते हैं, कर्क में मुफीद नहीं होते हैं, सिंह में अच्छे नहीं होते हैं, कन्या में बीच बीच से थोड़े बेहतर होते हैं, तुला में परम अच्छे होते हैं, वृश्चिक में ठीक होते हैं, धनु में ठीक होते हैं, मकर और कुंभ में बहुत अच्छे होते हैं, और मीन में भी लगभग ठीक से बेहतर होते हैं। तो अगर आपके ये लग्न और राशि हैं तो देखिए इस जो अस्त हो रहा है उसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं होगा, कोई बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होगी। विस्तार से राशि अनुसार पे क्या असर पड़ेगा बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दरख्वास्त करूंगा कि शेयर की रफ्तार क्यों कम हो रही है मेरे मित्रों। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो भाई ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ। एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट टाइप करिए, मैं आ जाऊँगा, मुझसे जुड़िए डायरेक्ट। मेरे आर्टिकल्स, मेरी बातें सब मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो ये काम करिए, और उसी के साथ साथ astrotak.com एक नई साइट खोली है आज तक ग्रुप ने हमारे एस्ट्रोतक चैनल के थ्रू, जिस पर बहुत ही नॉमिनल रेट में हम आपसे डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या, डायरेक्ट मिलिए, डायरेक्ट जुड़िए। तो चलिए भाई, शनिदेव महाराज न्यायाधिपति, कर्मफल दाता, अपनी ही राशि मकर में है, अस्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सूर्य देव भी 15 जनवरी से वहीं आ जाएंगे। तो ये अस्त होंगे, वो मनुष्य के कर्मों का हिसाब दंड से देते हैं और अच्छे कर्मों का हिसाब पुरस्कार से देते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में तमाम बातें होती हैं, और सबसे ज़्यादा ज्योतिष में इन्हीं की चर्चा होती है। शनि, राहु, केतु, यही 3 ग्रह ऐसे हैं। कहा भी जाता है सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह है पृथ्वी पर शनिदेव महाराज। रात्रि पे इनका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, जैसे दिन का प्रभाव सूर्य का होता है, रात्रि का प्रभाव शनिदेव महाराज का होता है। इसीलिए लोग डरते भी हैं। और कहीं ढैया या 7.5 चल रही हो तो आदमी को लोग और डरा देते हैं आजकल के ज्योतिषी कि भाई अब तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए, अस्त का मैंने आपको समय बता दिया, तारीख बता दी। शनि जब खराब स्थिति में जाते हैं तो हमेशा नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फायदा देते हैं। भाई कोई ग्रह अस्त है, सूर्य की किरणों में जकड़ गया है, दिक्कत देते हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात, लाभ भी देते हैं। किसको और कैसे? शनिदेव के अस्त हो जाने से लगभग समस्त राशि वालों को लाभ मिलते हैं, अगर उनके कर्म अच्छे हैं। दूसरी चीज, मैंने कुछ राशि कुछ लग्न बताई, अगर वो है उनको भी चाहे 7.5 ढैया चल रही हो, कम से कम कष्ट होते हैं अस्त के दौरान। आर्थिक कार्य जो रुके हुए होते हैं ना, वो पूरे हो जाते हैं। उसी के साथ साथ वाहन और भवन के सुख के भी अच्छे चांस मिलते हैं। जिनको खास तौर से लोअर वर्ग से परेशानी रहती है, इस समय उनको लाभ मिलता है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, और उसके उलट आपकी कुंडली में वो मजबूत होते हैं। तो ये सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, तब एक राशिफल निकाला जाता है। बड़ा गूढ़ विषय है, मुश्किल से होता है, जस्ट ऐसे ही नहीं निकल आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी ग्रह किसी को डरा मत दो कि आपका शनि खराब है, राहु। बहुत डेप्थ में जाके उसको तलाशिए, टटोलिए, और फिर किसी को कुंडली की सही राह दिखाइए। क्योंकि जब आपके पास कोई आता है ना, बड़ी उम्मीदों से आता है, वो आपको भगवान समझ रहा होता है, वो सोचता है यही मदद, क्योंकि आता कब है? परेशानी में, दिक्कत में, समस्या में। और उस समय अगर आप उसकी समस्या
सॉल्व ना कर पाए, बढ़ा दें कि आपका शनि खराब है, आप पे तो 7.5 ही चल रही है, राहु केतु है, ग्रहण योग है, फला है, ढिका है, क्यों किसी को परेशान करते हैं? किसी भी ज्योतिषी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि देव हमें भी देखते हैं। चलिए, अधिक लाभ के लिए उपाय जरूर बताऊंगा, समस्त राशियों के बाद सब लोगों के लिए कॉमन उपाय दूंगा इस बार, अलग अलग राशियों के लिए नहीं दूंगा। सबसे पहले राशिफल। मेष राशि वालों, 10वें भाव में ये गोचर, 10वें के स्वामी 10वें में, 11वें के स्वामी 10वें में, 5वें के स्वामी भी 10वें में, सिंह के सूर्य, जबरदस्त समय, बहुत बेहतर समय, कैरियर में लाभ, नौकरी में तरक्की, कहीं ना कहीं जीवन में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। धन के मामले में भाग्यशाली हैं, पिता से लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, अपने किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का स्वास्थ्य का ख्याल बस रखिएगा। वृषभ राशि वालों, 9वें भाव में गोचर, 4थे का स्वामी, 9वें का स्वामी, 10वें का स्वामी सब एक साथ, सरकार से घर गाड़ी बंगला मिल सकता है, IAS PCS में सेलेक्ट हो सकते हैं, पोस्टिंग अच्छी मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है, उसी के साथ साथ जीवन में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन के मामलों में बढ़ोतरी के संकेत है, विदेश यात्राओं के संकेत हैं, धन में विदेश यात्राओं से लाभ के संकेत है, पिता से लाभ मिलेगा, पिता से बहुत धन के संकेत अच्छे मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। मिथुन राशि वालों की बात, निश्चित तौर पर पुलिस कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा, नहीं तो समस्या बढ़ जाएंगी। बुरे कर्म नहीं करिएगा, किसी का मन नहीं दुखाइएगा, खास तौर से गरीब, लोअर तबका वर्ग और बुजुर्ग, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे अगले 32 दिनों में। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा मत सोचिएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। बिजनेस में ज्यादा ऊंचे सपने 32 दिन ना रखिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। ससुराल पक्ष का सम्मान करिएगा, पति पत्नी का आपस में सम्मान करिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। किसी के साथ चीटिंग करी, बिजनेस में करी या नौकरी में करी या रिश्तों में करी, बर्बाद हो जाएंगे 32 दिनों में, ख्याल रखिएगा। धन के मामलों में स्थिति सामान्य है, कहीं कोई बड़ी स्थिति दिक्कत नहीं दिख रही है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा शेयर मार्केट में। सिंह राशि वालों, खास तौर से घूस लेते हैं तो छोड़ दीजिएगा, नंबर 2 का पैसा आता है अगले 32 दिन छोड़ दीजिएगा, एक्सपोज हो जाएंगे, फंस जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। सरकारी तबका, प्राइवेट वालों के लिए यही बोल रहा हूं, कोई समस्या आ सकती है। इस 32 दिन में कर्ज नहीं लीजिएगा, वो कर्ज अदा नहीं होगा नहीं तो। धन के मामलों में खर्च कम, बचाना ज्यादा। रिश्तों के मामलों में लॉयल बने रहिएगा, ईमानदार बने रहिएगा। कन्या राशि वालों, जय जय है, जलवा है, बेहतर रहेगा समय, अच्छा रहेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से खासा लाभ मिलेगा, धन के मामलों में काफी लाभ दिख रहा है। तुला राशि वालों, जय जय है, सब बढ़िया, कोई समस्या से निजात मिल रहा है, समय अच्छा है, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम एंजॉय करेंगे, भरपूर शनिदेव महाराज की कृपा आप पर रहेगी। नौकरी में, व्यवसाय में, धन में सब में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, निश्चित तौर पर भाई बहनों के साथ धोखा नहीं करिएगा, पैतृक संपत्ति में चीट करने की कोशिश मत करिएगा, पिता के साथ धोखा नहीं करिएगा, स्थितियां बेहतर रहेंगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इनमें से कहीं भी कुछ किया, नौकरी में मक्कारी करी, नौकरी में चीटिंग करी, बर्बाद हो जाएंगे। धनु राशि वालों, अपनी वाणी की वजह से किसी का दिल ना दुखाइएगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नौकरी में सचेत रहिएगा, मेहनत ज्यादा करिएगा, डीलिंग्स में सचेत रहिएगा, इन्वेस्टमेंट टाल दीजिएगा। मकर राशि वालों, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, उसके लिए माता पिता का सहयोग लें, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग लें, पत्नी का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, पैतृक विवाद में, पड़ोसी के साथ विवाद में ना उलझें। कुंभ राशि वालों, खर्चों पे कंट्रोल, विदेशों में कंट्रोल, वोमेन वाइन पे कंट्रोल, नहीं तो बर्बाद होने के संकेत। नौकरी जाने के संकेत, नौकरी में समस्या के संकेत, नौकरी में दिक्कतों के संकेत, इसलिए वहां फोकस रखिएगा। मीन राशि वालों, समाज में अच्छी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज से लाभ मिलेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोग आपका सम्मान करेंगे, धन धान्य बढ़ेगा, नाम के संकेत हैं, जीवन में तरक्की के संकेत हैं, पैसे रुपये बढ़ने के संकेत हैं, उसी के साथ साथ घर में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह महा उपाय, इस दौरान अधिक से अधिक लाभ के लिए समस्त राशि वालों को
भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा और हनुमाष्टक या बजरंग बाण का पाठ। इस समय का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए 32 दिनों में शिव और हनुमान चालीसा की पूजा कंटिन्यू करते रहिएगा। भगवान शिव को हर सोमवार अगर नियमित ना हो पाए रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करें, हनुमान चालीसा का बाद नियमित पाठ करें और खास तौर से किसी एक मंगलवार चोला चढ़ाते हैं या शनिवार के दिन चोला चढ़ाते हैं। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें और गर्म कपड़े शनिवार के दिन हनुमान जी का नाम लेकर जरूर दान कर दीजिएगा। ये एक अचूक उपाय है जिसको जरा भी समस्या है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट टाइप करिए और आगे बढ़ाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।